हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज शुक्रवार है, इसीलिए मैंने अपने बालों को धोया था। और दो तीन दिन से धोना चाह रही थी, लेकिन गुरुवार और मंगलवार आ रहे थे, तो हमारे वहाँ पे सोमवार, शुक्रवार और रविवार ये 3 दिन बाल धो लेते हैं। बाकी दिनों में बाल नहीं धोती हैं लेडीज़। तो बस यहाँ पर ना मैं अभी खाने की भी तैयारी कर रही थी, लेकिन आज पता नहीं क्यों सर में दर्द हो रहा था सुबह से ही, क्योंकि रात को आजकल नींद ढंग से नहीं आ पा रही है। मैं क्या है कि लेट नाइट तक जय से बात करती रहती हूँ, अन्नू से बात करती रहती हूँ, क्योंकि अन्नू और जय अभी साथ में ही हैं, तो दोनों से बातें करती रहती हूँ। तो ना कब 1 बज जाता है रात का, कब 2 बज जाता है, पता ही नहीं पड़ता। तो इसी वजह से नींद अच्छी तरह से नहीं हो पा रही है पूरी। तो सर में थोड़ा सा दर्द रहता है। तो मैंने कहा कि राजा बैठा है अभी रूम में, तो मैंने कहा कि राजा चाय पीनी है, तो बोलता है ठीक है चलो बना लो चाची, हम दोनों पी लेंगे। तो यहाँ पर मैं लौकी को भी है ना कद्दूकस कर रही हूँ। मैंने सोचा चलो लौकी के पराठे बना लेते हैं। अब सब्जी वैसे भी बच्चे खाना अवॉइड करते हैं, तो मैंने कहा कि इससे तो बढ़िया है कि मैं लौकी के पराठे बना लूँ, और बच्चों के कम से कम मुंह में ना सब्जी तो जाएगी। तो वैसे वो लोग सब्जी खाते नहीं हैं। और यहाँ पे आरू मोलू दोनों देखो मुझे कितना परेशान कर रहे हैं। कहते हैं कि खल्लड़ लेकर गए हैं, खूब सारी अदरक उठा के ले गए हैं, बोलते हैं हम इसको कूटेंगे। इतना परेशान करते हैं ना दोनों भाई बहन मिलके। और मोलू तो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। मैं अभी मोलू को ही डांट रही हूँ, क्योंकि बार बार आता है, कभी अदरक दे दो, कभी कुछ दे दो। आरू तो उसको तो डांट दो ना तो मान जाती है, लेकिन मोलू नहीं मानता, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। मैं किचन में आई नहीं कि उन दोनों ने मुझे हैरान करना शुरू किया। तो फिर मैं चिल्ला के बोली अभी, तो राजा बोला कि ठीक है मैं इन दोनों को संभालता हूँ। अब वो आरू मानती नहीं है, इतनी जिद करती है कि मैं करूँगी मैं करूँगी, और मुझे बहुत डर लगता है उसको लेके कि अभी से वो जो काम करने लायक थोड़ी ना है। तो मैंने अभी लौकी कद्दूकस कर दी, और अब यहाँ पे चाय बना रही हूँ। हाँ, आरू को मैंने डांटा था, बोलती है मुझे चाय पीनी है। अब बच्चे को कभी चाय दी भी जाती है क्या? मैं कहती हूँ बॉर्नविटा का दूध पी लो, तो केवल मॉर्निंग में पीती है, शाम को दूध बिल्कुल पीना छोड़ दिया उसने। और उसके पापा आएंगे ना, तब उसके पापा से मैं कहूँगी, तब शायद, क्योंकि जब उसके पापा डांट लगाते हैं ना फिर वो दूध पीती है, वरना दूध पीने में बहुत नखरे करती है। और उसके बाद ना चाय वगैरह हो गई, और यहाँ पर अब मैं बनाने जा रही हूँ पराठे। तो लौकी को मैंने कद्दूकस कर लिया था, उसी परात के अंदर मैंने यहाँ पर आटा भी ले लिया, और गेहूं का आटा लिया है मैंने, और थोड़ा सा मैंने साबुत जीरा डाला है स्वाद अनुसार, आधी चम्मच ही मान लीजिए। और भुना हुआ जीरा डाल दिया है थोड़ा सा, ये भी आधी चम्मच ही डाला है मैंने। और लेकिन मेरी आदत है ना कि मैं किसी भी चीज़ को मेजरमेंट करके नहीं डालती हूँ, मैं बस अंदाजे से डालती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया है थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा मैं डालूँगी यहाँ पे गरम मसाला, क्योंकि गरम मसाला डालना अभी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि रोज़ रोज़ नहीं डालना चाहिए, लेकिन अभी जिस तरह से कोरोना चल रहा है ना, सभी यही कहते हैं कि गरम मसाले को खाने में ज़्यादा यूज़ करें, तो हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा यूज़ करती हूँ। और बस नमक डाल दिया स्वाद अनुसार, और थोड़ी सी मैंने हल्दी डाल दी है कलर के लिए। और सब चीज़ों को मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसको पानी तो इसके अंदर बहुत न के बराबर डलता है, बस लास्ट में मैंने डाला था बिल्कुल 1 घूंट के करीबन पानी, तो वो भी थोड़ी देर बाद है ना फिर लौकी ना पानी रिड्यूस करने लगी थी, रिलीज़ करने लगी थी, क्योंकि वैसे भी लौकी के अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, तो इसमें पानी की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। तो पहले मैं सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि जितना हो सके ड्राई आटा उतना मैं इसमें मिला रही हूँ। और देखो आरू ना मेरे आगे पीछे ही घूम रही है, मैं आटा लगा दूँ, मैं ये कर दूँ, तो मैंने कहा बेटा केवल 1 गिलास पानी दे दो मुझे, और मैं आटा मैं खुद लगा लूँगी। और यहाँ पर बस अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने वीडियो अपलोड की है, क्योंकि आज है ना नेट प्रॉब्लम इतना ज़्यादा हो गया था। सुबह 9 बजे से वीडियो अपलोड करने रखी थी, तब जाकर कहीं 11-12 बजे वीडियो अपलोड हो पाई थी। तो यानी वीडियो तो अपलोड कर दी थी, और इस टाइम तक 1000 से ऊपर व्यूज़ भी आ चुके थे। तो मैं बस वही चेक कर रही थी, और मैंने रख दिया। और उसके बाद यहाँ पे मैं पराठे बना रही हूँ। तो मैं आरू मोलू को दोनों को बिठा दूंगी, राजा भी है, रात तीनों मिलके वो लोग पराठे खाते जाएंगे। मैंने कहा तुम तीनों बैठ जाओ, और चलो मैं गरम गरम पराठे बनाती जाती हूँ। तो बस यही सिंपल सा हमने खाना बनाया था आज, क्योंकि अजय घर पे नहीं है तो सब्जी मैं बनाती ही नहीं हूँ, क्योंकि अब मैं अकेले के लिए क्या बनाऊँ। राजा भी कभी खाता है कभी नहीं खाता है, वो भी बहुत परेशान करता है खाने के मामले में, ढंग से बैठ के खाना नहीं खाता, कि जितनी उसकी एज है ना उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा है ना खाने में लेज़ी है वो, और इसी वजह से राजा इतना वीक भी है। तो बस यहाँ पर अभी मैं पराठे बना रही हूँ, और पराठे बनाकर मैं फ्री भी नहीं हो पाई थी कि आरू आई, मम्मी मम्मी भुट्टे वाला आया है, मुझे भुट्टा ले दो, यानी इसको भुट्टा कहती है, जो ये कौन है ना उनको भुट्टा कहती है वो।
तो फिर मैंने कहा कि ठीक है चलो मैं ले देती हूँ। तुम्हारे लिए आरू को बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर कोई भी जो लारी होती है ना, अगर हमारे घर के आसपास से निकले ना भुट्टे वाली, तो आरू को लेना ही लेना है। तो बस मैंने यहाँ पे 4 भुट्टे ले लिए हैं दोनों भाई बहन के लिए, क्योंकि मैं नहीं खाती। और 2 यानी 2 अभी सेक के दे दूँगी, 2 कल सेक के दूँगी। तो पहले मैंने गैस वगैरह साफ़ कर ली, उसके बाद बर्तन क्लीन करूँगी। उसके बाद मैंने दोनों को भून के दिया था। मैंने कहा खाने के टाइम पे अगर मैं दे दूँगी तो फिर ये खाना नहीं खाएंगे, तो खाने के बाद फिर मैंने इनको भून के दिया था। और आरू की जिद से ही आए हैं, वो इतनी दीवानी है ना इनकी कि शायद ही। और अभी भी देखो, मम्मी भून दो ना, मम्मी भून दो ना, यानी आगे पीछे लगी थी। मैंने कहा मुझे गैस क्लीन कर लेने दो, उसके बाद मैं भून के देती हूँ। अभी गैस गंदी है, आटा वगैरह फैला है उसमें, तब जाकर फिर वो मानी। और अभी लास्ट में फिर मैं उन लोगों के लिए फाइनली भून ही दूँगी। और मोलू तो थोड़ा बहुत खाता है, तो दोनों कौन आरू नहीं खाए थे। पता नहीं उसको कितने पसंद है। नींबू लगवाती है और थोड़ा सा काला नमक में लगा देती हूँ, जो लेमन जूस होता है ना उसको अच्छे से रब कर देती हूँ, तो वाकई खाने में अच्छा लगता है। लेकिन मुझे थोड़ा कम पसंद है, क्योंकि इनसे पेट में दर्द होता है। और मैं मोलू आरू को ज़्यादा नहीं देती, एक तो इनफ है। और बाकी के 2 मैंने बचा कर रख दिए हैं, वो मैं उनको कल दूँगी। एक ही दिन में मैं नहीं देने वाली उन दोनों को, चाहे वो भले रोते रहें, क्योंकि उनकी सेहत के लिए ज़्यादा ठीक नहीं है। पेट में दर्द भी होने लगता है इनसे। तो बस यहाँ पर मेरा देखो भुट्टा भुनना स्टार्ट हो गया। और यहाँ पे भुन चुके, और बस ठंडे ठंडे यानी गरम गरम में तो थोड़ा नींबू लगा कर रख दूँगी। हेलो एवरीवन, पता है मैं सुबह से आपसे बात नहीं कर पाई, और ये लड़का ऐसी हरकतें कर रहा है ना, तो मुझे लगा कि देखो मैं आप लोगों को बताऊं, इंटरटेनमेंट दिलाऊं। देखो ये धागा है ना, और पूरा घर है ना, इस वक्त मेरा स्पाइडर का जो जाला होता है ना वो बना हुआ है। देखो यहाँ पे स्टार्ट है, अभी जाला बनाना स्टार्ट है। कंटिन्यू करो बेटा, कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो। अभी जेल में कहाँ ले जा रहे हो? अच्छा फंस गए, अपने जाले में खुद ही फंस गए आप तो। निकल, अरे फंस गए। अरे हाँ निकल गए। और ऐसे निकल के पोटी में पीछे देखो। अब आप लोगों को ना ऐसे नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो बहुत पतला धागा है ना। देखो दिखाऊं, ये रहा, देखो दिख रहा, यहाँ ये रहा, देखो पतंग चला रहा है। पतंग का धागा है। अच्छा कहाँ, अब कहाँ ले जाओगे इसको? इस वाली खिड़की में ले जाओगे हैं? उस वाली खिड़की में भी ले जाओगे? अभी भैया उस वाली खिड़की में बाकी है करना। बाल खोल देती है, बहुत गंदी लड़की है, बाल खोल देती है। पूरे घर में पता है, इस वाले रूम से और इस वाले रूम में, अब आपको दिखाऊं, देखना ये धागा, ये देखो पूरा घर है ना। शायद आपको थोड़ा बहुत वीडियो में दिखाई भी देगा। ये देखो वो जो हैंगल है, ये डोर का हैंगल है, वहाँ सुई रेख है, सब में उसने ना जाला बना रखा है। हम लोग कहीं से निकल नहीं सकते। और अभी रात के पता है 8:30 हो रही है, क्योंकि ना मैं मन नहीं था मेरा व्लॉग बनाने का, लेकिन मैं गैप भी नहीं देना चाहती। और देखो पीछे ये कितना अच्छा लग रहा है ना। और पता मुझे इसमें ना एक चीज़ करनी है, ये जो मैंने यहाँ पे लकड़ा रखा है ना, मैं सोच रही हूँ इसको वाइट कलर में पेंट कर दूँ, क्योंकि ये लकड़ा है ना मैंने ऐसे ही रख दिया है। ये जो चक्का नहीं होता है छोटे बच्चों का, वो है। और मुझे इसके बालों में भी तेल डालना है। देखो 3 बार मैं सुबह से आज इसको लेकर आई और भग गई। देखो है बालों का क्या हाल कर रखा है। देख कितनी छोटी बच्ची बन रही है? छोटी बच्ची है। रात को तो शैतान, हाँ रात को तो शैतान वो प्यार नहीं करने देता है, शैतान है। मम्मी गिरी, लड़की देख गिरी। अरे कहाँ से जाऊँ मैं? पूरे घर की कंडीशन क्या कर रखी है। धागा, ये रहा धागा, स्पाइडर का जाला, और ये स्पाइडर के जाले में से निकल गए। अभी अगर मैं तोड़ दूंगी ना तो रोने लगेगा कि मेरा आपने तोड़ दिया, मेरा घर आपने तोड़ दिया। तो नहीं तोड़ना है। और अभी ना मैं बस बच्चों के लिए, और आरू क्या खाएगी आरू? भटूरे। हाँ भटूरे खाएगी। रात को तुझे भटूरे खिलाऊं 8:30 बजे। ये सुबह खाते बेटा। अब मैंने ना इनके लिए सुबह ये लिया था, तो एक मैंने दोनों भाई बहनों को भून के दे दिया। लेकिन अब ये ज़्यादा खाएंगे तो पेट में दर्द हो जाएगा। और भैया मुझे अकेले ही सब कुछ हैंडल करना है, सो अभी नहीं करूँगी बिल्कुल भी नहीं बेटा।
एक खा लिया ना अभी, अब एक कल खाना, ठीक है। चलो 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 चलो, उतरो उतरो, आइए। मेरे पीछे पीछे आ जाती है। ये डब्बा उठा दो, मोलू ने फेंक दिया बेटा। और अभी ना मुझे इनकी अलमारी क्लीन करनी है। मैं सोच रही काम तो कुछ है नहीं तो वही कर लूँ, लेकिन अभी मैं करने बैठूंगी ना तो ये दोनों मेरे साथ आके बैठ जाएंगे। देखो स्टार्ट। और आज ये राशन का सामान लेकर आई मैं। वो ये पास्ता है बस ये पास्ता बना दो मम्मी, और मैक्रोनी, वो मैक्रोनी, ये पास्ता। चलो मैं दिखाई देती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगाया है ना। आज मुझे सारा सामान लाना था और कल से लॉकडाउन हो रहा है, तो मैंने पता है क्या किया, मैं जाके ना जो भी यानी ज़रूरत का सामान था जो कि ख़त्म हो गया था घर में, वो मैं ले आई। और जितना यहाँ पे मिल रहा था वो मैं सारा ले आई हूँ सामान। तो एक ही लेकर आई थी मैं सॉस की बोतल, क्योंकि कल है ना ख़त्म हो गया था। तो आरू बहुत तेज़ रो रही थी, बोलती है पास्ता के अंदर सॉस ही नहीं डाला, मैं कैसे खाऊं कैसे खाऊं, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस बढ़ रही है। तो फिर आज मैं जाके ये लेकर आई सॉस की बोतल, और कुछ बच्चों के लिए लेकर आई बिस्किट के पैकेट। ये सुबह ही लेकर आई थी, लेकिन सुबह से ना मैंने इनको थोड़ा सा बाहर रखा था, अब अंदर लाई हूँ। ये एक बिस्किट का पैकेट है, ये क्रैक जैक का, हाँ हाँ। और एक ये है बटर का, ये यानी दो अंदर पैकेट आते हैं। हाँ ये भी दिखा रही है, ये भी दिखा रही है। और ये चोको का, इसके अंदर भी 2 पैकेट है। तो दो यानी हर चीज में ऐसे लाती है ना कि दोनों चॉकलेट, हाँ इन दोनों को एक एक दे सकूं, क्योंकि अगर एक लेकर आ गई तो दोनों को एक ही चीज चाहिए। तो ये बिस्किट के पैकेट है, और ये 2 पैकेट मैक्रोनी के लेकर आई, क्योंकि आप लोगों ने देखा है ये लोग, ये मोलू और ये चीज ज्यादा खाते हैं। और 2 पैकेट लेके आई हूँ ये रोल वाले पास्ता, 2 पैकेट ये है। और 1 पैकेट लेकर आई पोहा का, क्योंकि ये बस नाश्ते की चीजें हैं जो कि खत्म होने आई थी। तो इतनी चीज लेकर आई, और अभी काफी चीज लानी थी बट मैं नहीं ला पाई, और पता है कि मेरा मन नहीं कर रहा था लाने का। लाना तो है, अब मैं वो जो चीजें हैं ना वो मुझे मेडिकल से लानी है। एक दे दो, ये खाओगे नहीं ये वाले, तुम देखना छोड़ दोगे तो मुझे पता है ये चॉकलेट वाले खाएगा नहीं, और अभी जिद कर रहा है कि दे दो। पहले एक चेक करो तो खा के, अभी तुम ये करोगे इसमें, खाओ। अच्छा है तो चलो कटोरी में दूंगी, चलो हाँ दोनों को दूंगी। पहले मैं इनको दे दूं, मुझे भी दो। बोलो ऊपर नहीं चढ़ते बेटा, गिर जाओगे। नहीं खड़े नहीं, चलो 4 मोलू के लिए 4 आरू के लिए। हाँ चल के लो, चलो अंदर पंखे में चलो, जाओ। ए शाबाश, चलो 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 साइड से निकल जा। बस गए दोनों, शांति से बैठ के खाएंगे। और मैं अभी फ्री, और मुझे ना बालों में तेल डालना है, लेकिन रात को डालूंगी मैं। बट यार लेकर तो आई नहीं तेल, अब इन दोनों को अकेले घर में छोड़ के कैसे जाऊं। मेरा ना बादाम तेल जो मैं लगाती हूँ ना वो खत्म हो गया, विटामिन ई तेल जो मैं बनाती हूँ ना वो भी खत्म हो गया है। तो देखो अब वो जो दूसरा बनाया था ना ऑयल, वो वाला डालूंगी। लेकिन अभी मेरे बालों को ना इस वक्त बादाम तेल और जो विटामिन ई ऑयल होता है ना, उन दोनों की ज़रूरत है, और वो दोनों मेरे पास ख़त्म हो गए हैं। और मेरा मन नहीं कर रहा मेडिकल तक जाने का, क्योंकि ये दोनों घर पे अकेले हैं, राजा भी नहीं है घर पे। अगर राजा होता तो मैं जाकर ले भी आती, तो क्या करूँ। चलो जाने दो, कल लेकर आऊँगी। वैसे भी रात में आ जाएंगे, आने वाले होंगे वो थोड़ी देर में। अगर वो आ गए हमारे सोने से पहले तो वो ले आएंगे, और नहीं तो फिर कल ले आएंगे। तो चलिए अपने किचन में से चलते हैं बाहर। रेसिपी कुछ नहीं शेयर कर रही मैं, वैसे भी है ना आजकल मेरा व्लॉग बनाने का मन नहीं करता, लेकिन मैं सोचती हूँ मैं आप लोगों से दूर कैसे रहूँ, तो मैं ना वीडियो डाल देती हूँ। तो और हाँ जे आएंगे ना तो कुछ ना कुछ मेरे लिए, मैंने कहा है जे मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर आना ना जयपुर से। तो देखो क्या लाते हैं, क्योंकि मैंने बोल दिया, मैंने कहा जो सिचुएशन है वो तो है ही, लेकिन जयपुर कहाँ हम रोज जा पाएंगे। तो देखो क्या होता है, कहा तो है, अब लाएंगे या नहीं लाएंगे वो भगवान जाने और वो जाने। वो ऐसे ही है, क्योंकि उनको ना शॉपिंग करते समय पता है क्या होता है उनको, रीनू ये कैसे है, रीनू ये कैसा है, इसको मैं लूँ या नहीं, ये कलर तू बता, ये डिज़ाइन तू बता। तो फिर पता है मैं परेशान होकर क्या होती हूँ, तुम रहने दो मैं खुद जाके ले आऊँगी। ये आदत है। तो चलिए उस रूम में चलते हैं, गर्मी लगने लगी यहाँ पे। तो बस यहाँ पर जो मोलू ने करामात की है ना, उसी को क्लीन किया जा रहा है। सारे जितने भी हैंडल है ना कबर्ड्स के, एक भी हैंडल उसने फ्री नहीं छोड़ा, उसने सबके अंदर धागा लपेट दिया था। तो बस अभी मैं ना ये सारी चीज़ें करके फिर बच्चों को खाना पीना खिला के और सुलाने जा रही थी,
तो उतने में ही फिर राजा भी आ गया थोड़ी देर के लिए। वो एक्चुअली अभी मेरे घर पे नहीं है, वो अभी अपने घर चला गया था थोड़ी देर के लिए। तो उसके दूसरे चाचा चाची आ गए हैं उसके घर पे, तो वो उनके पास चला गया उनको लेके। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, वहाँ चले जाओ। तो उसका लेकिन मन नहीं लगता। मैंने कहा तू फिर आ गया तो सोएगा नहीं? तो बोलता है नहीं चाची, बस ऐसे ही देखने आया था। तो मैंने कहा चल ठीक है। तो अभी वो यहाँ पर आया है और बच्चे उसके साथ उधम कर रहे हैं। आरू है ना, देखो अभी भी राजा का मोबाइल लेके बैठी है। तो राजा ने पासवर्ड चेंज कर दिया, क्योंकि आरू ने सबके पासवर्ड देख लेती है, तो उसने चेंज कर दिया। बोलते हैं आंखें ख़राब हो जाएंगी। राजा बहुत डांटता है आरू को, क्योंकि आरू मानती नहीं है और सारे दिन मोबाइल देखती है, तो फिर वो डांट लगाता है। तो बस यहाँ पे भी बैठा था थोड़ी देर, तो मैंने कहा चल बिस्किट वगैरह खा लेते हैं। तो हम लोग बस ऐसे ही थोड़ी देर के लिए बैठे थे यहाँ पे। फिर वो गया अपने घर पे और मोलू आरू, बस अभी मैंने बिस्किट दिए थे तो आरू तो बड़ी है, उसने फटाफट से खा लिए। मोलू के बाकी थे तो वो हमारे पास छोड़ गया। तो अब मैं और राजा बिस्किट खाएंगे। तो बस उसके बाद फिर दोनों बच्चों को मैं सुला दूँगी और मिलती हूँ थोड़ी देर में। और देखिए पास्ता लेकर आ गया, बोलता है पास्ता बना दो। तो अगर मैं बना देती ना तो सारा मुझे फेंकना पड़ता, वो तो ऐसे ही करता रहता है। तो अभी रात के 11:15 हो रहे हैं, मैं दिखा देती हूँ। देखो 11:15 हो रहे हैं, आरू मोलू दोनों सो चुके, वो रहे। और अभी मैंने अपने बालों में खूब सारा तेल डाला है, इसलिए मैं थोड़ी चिपकू चिपकू लग रही हूँ। और वीडियो की एडिटिंग भी चल रही है साथ ही साथ में इसी वाली वीडियो की। लेकिन अभी मैं कमेंट के आंसर दे रही थी तो मैंने एक कमेंट पढ़ा और इतना मूड अपसेट हुआ। और आप लोग बोलते हैं ना कि दीदी इग्नोर किया करो, इग्नोर किया करो। तो देखो इस बात पर इग्नोर नहीं होता, क्योंकि वो लोग है ना एक माँ के अस्तित्व पर आकर उंगली उठाते हैं। कहते हैं कि एक इंसान है, उनका नाम नहीं पता मुझे, मैंने ध्यान भी नहीं दिया। कहते हैं कि आप केवल वीडियो में दिखाने के लिए आरू को प्यार करते हो, नहीं तो आप प्यार नहीं करते। तो ठीक है भैया, मैं प्यार नहीं करती, मुझे लगता है कि आप मेरे बच्चों को ज़्यादा प्यार करते हो। और शायद वीडियो में दिखाने के लिए ही मैंने आरू को पैदा किया है, नहीं तो शायद मैंने उसको पैदा भी नहीं किया होता। और आप लोग बताना, शायद मैंने वीडियो में दिखाने के लिए ही आरू को 4 साल पहले पैदा करके रख लिया था कि मैं यूट्यूब पर कभी ज़िंदगी में आऊँगी तो मैं ये सारी चीज़ें दिखाऊँगी। क्योंकि मुझे तो लगता है कि मैं ऐसा करती हूँ या नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन शायद आप अपने बच्चों के साथ यही चीज़ करते होंगे। इसके लिए आप ना मेरे ब्लॉग में आकर ये चीज़ को झांकना चाह रहे हैं, ये चीज़ को देखना चाह रहे हैं। लेकिन सॉरी, मेरे ब्लॉग में आपको ये चीज़ नहीं दिखाई देगी, क्योंकि मैं अपने बच्चों से कितना प्यार करती हूँ कितना नहीं करती ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कोई भी माँ हो या कोई भी बाप कभी ये चीज़ बता नहीं सकता, अपना कहते हैं ना दिल चीर के नहीं दिखा सकता कि वो अपने बच्चों को कितना प्यार करते हैं। तो मेरे बच्चों को मैं कितना प्यार करती हूँ वो मैं जानती हूँ। तो मुझे आपके सामने ये सारी चीज़ें क्लियर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इतना तो कॉमन सेंस आपके अंदर भी होना चाहिए कि आरू की और मोलू की एज में कितना डिस्टेंस है। तो जो चीज़ मैं मोलू के साथ करूँगी वो चीज़ ज़रूरी नहीं कि मैं आरू के साथ करूँ। अब मोलू की तो पोटी मैं अपने हाथ से धुलाती हूँ, तो क्या आरू की पोटी भी मैं अपने हाथ से धुलाऊँ? तो आपके लिए बस एक ही ये उदाहरण काफ़ी था, क्योंकि आरू अपने आप अपने कई काम कर सकती है और मोलू अपने काम अभी मेरे ऊपर वो डिपेंडेड है। तो बस मैं यही समझाना चाहूँगी कि एज का डिस्टेंस देखिए बच्चों के अंदर, उसके बाद आकर कुछ कमेंट करिए। हो सकता है कि आपके बच्चे ना हों, इसके लिए आपको इन चीज़ों का एहसास ही नहीं है। तो या तो आपके बच्चे नहीं हैं या फिर आप मैरिड नहीं हो, और या तो हो सकता है कि भगवान ने आपको बच्चे दिए नहीं है इसलिए आपको बच्चों की अहमियत नहीं पता। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे किसी जिनके बच्चे होंगे वो ऐसा कमेंट करेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। तो अपनी सोच को सुधारिए और अपनी सोच को दूसरों की ज़िंदगी में आके थोपिए मत, क्योंकि आप लोगों के यानी आप जैसे लोगों की सोच है ना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। और मैं आरू को कितना प्यार करती हूँ, मोलू को कितना प्यार करती हूँ, ये मैं शब्दों में बता नहीं सकती। मैं क्या, कोई भी माँ नहीं बता सकती वो अपने बच्चे को कितना प्यार करती है। तो अपनी मेंटालिटी को सुधारिए, च्यवनप्राश खाइए, बादाम खाइए, ताकि थोड़ी मेंटालिटी आपकी एज के अकॉर्डिंग हो जाए। ओके, तो थोड़ा सा अपने आप को मैच्योर करिए इन सब चीज़ों के लिए, उसके बाद आकर आप कमेंट करिएगा। तो चलिए इस ब्लॉग को अब कर देते हैं एंड। और जिनको लगता है कि मैं आरू को प्यार नहीं करती
वो बेशक मेरी वीडियो पर आकर डिसलाइक दे सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जिनको लगता है कि मैं अपने बच्चों में बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, अपने बच्चों में कोई अंतर नहीं रखती, तो मेरी इसी प्यार के लिए और इसी बात के लिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना। और 1000 तो आपको कंप्लीट करनी ही है और आप लोग करोगे। और मेरे दोनों बच्चे सो रहे हैं बिल्कुल प्यार से, दोनों को सुला कर आई हूँ। और मैं हेयर रोलिंग कर रही थी क्योंकि बाल धोए थे मैंने सुबह, तो आज मैंने कर लिए। तो चलिए इस वीडियो को एंड कर देते हैं, 12 बजने आए हैं। तो अब जय भी आने वाले हैं, उन्होंने कहा था कि मैं रात को आ जाऊंगा, इसी वजह से मैं अभी जाग रही हूँ। तो चलिए कल मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, लाइक ज़रूर करिएगा, अच्छा वाला लाइक देना, क्योंकि स्माइल के साथ कह रही हूँ, प्लीज़ कर देना लाइक। बाय बाय।